अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है सबकी। उम्मीद करती हूँ सब देखने वाले खुश होंगे और आबाद होंगे अपने अपने घरों में। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज का खूबसूरत व्लॉग शुरू करते हैं। आज के जो 2 व्लॉग्स हैं ना, 2 डेज़ की वीडियोस मैंने जो है वो कंबाइन की है। तो जी ये रात का यहाँ पर व्यू था करवांची के जो है ना बाहर का। ये तकरीबन राउंड अबाउट था। इससे 4 गलियाँ जो है वो तकरीबन एक जगह मतलब मिलती थी जाकर राउंड अबाउट पे। और इस तरह हर जगह पर जो है ना लाइटिंग ही लाइटिंग्स थी, इतनी खूबसूरत ही लगती थी। सुल्तान अहमद जो है ना इस जगह को बोलते थे। तो बहुत ही देख सकते हैं आप लोग, लाइटिंग वगैरह हुई हुई थी, पेंटिंग्स वगैरह इतनी प्यारी खूबसूरत हुई हुई थी बाहर के। बंदे का वैसे ही दिल करे कि जाकर बस बैठ ही जाए यहाँ पे। ये देखिए पेंटिंग कितनी खूबसूरत हुई हुई है और लाइटिंग इतनी प्यारी है, दिलकश नज़ारा था। बहुत जो है ना यहाँ पर रौनक लगी होती थी। सुबह नाश्ता देते थे और जैसे ही थोड़ा अंधेरा होता था तो लाइटिंग्स वगैरह ऑन कर देते थे। तो जी ये थी जी सुबह का टाइम और हम लोग निकले थे गुलाटा टावर देखने के लिए। गुलाटा टावर ये हमने अंदर से तो नहीं देखना था क्योंकि सिर्फ व्यू ही दिखाते हैं वहाँ पर और उसके लिए इतनी लंबी लाइन होती है टिकट्स वगैरह बुक करने के लिए। तो जो तुर्कन है ना उसकी हमने वीडियोस वगैरह देखी थी, तुर्कन बताया कि तो उसने भी यही हमें नहीं सजेस्ट यही किया था कि अगर आपने बेस्ट व्यू लेना है तो उसके बिल्कुल जो है ना सामने ही एक रेस्टोरेंट है ब्रेकफास्ट का, वहाँ पर आप ब्रेकफास्ट करें तो आपको बिल्कुल वही व्यू मिलता है जो कि गलाटा टावर से मिलता है। तो हमने कहा चले फिर वहीं पर चलते हैं, लेकिन नाश्ता हमने किया हुआ था, ऊपर से चीज़ केक भी ट्राई करना था। तो ये बहुत ही ज़्यादा गाइस अप व्हील जाती थी, अप हिल जो है ना स्ट्रीट, और बहुत ज़्यादा मतलब जैसे ना ऊपर नीचे थी। बहुत मुश्किल से हम लोग कह लें बस अल्लाह अल्लाह करके पहुँचे ऊपर। तो बहुत ज़्यादा ऐसा शॉपिंग की चीज़ें थी यहाँ पर। इनफैक्ट यहाँ पर भी काफ़ी सस्ती चीज़ें जो है वो लग रही थी। तो यहाँ से बस मैगनेट्स वगैरह हमने उठाए थे और ये जो सी फूड आपने पीछे देखा है ये हमने क्योंकि काफ़ी देखा था, हमने कहा चले यहाँ से ट्राई करते। बिल्कुल गरम गरम वो बना के दे रहे थे फ्रेश, और ये बहुत मज़े का था। हमने ये तकरीबन 3 दफ़ा यहाँ पर खाया क्योंकि हमें बहुत पसंद आया। हमने कहा पता नहीं दोबारा कब खाने को मिले, तो अभी जो मिल रहा है तो चलो 2-3 दफ़ा ट्राई कर लेते हैं। बहुत साल्टी सा टेस्ट होता है। तो बस फिर पहुंचे गुलाटा टावर के सामने और ये फेमस चीज़ केक ट्राई किया। लेकिन गाइस टू बी ऑनेस्ट वैसा बिल्कुल नहीं लगा जैसे लोग कहते हैं जी बहुत ही फेमस है चीज़ केक। ठीक था, नॉट बैड, बट वो बात है कि ठीक है ओके था बस। तो बस फिर हमने खाया और फिर बड़ी मुश्किल से हम लोग वापस नीचे पहुंचे क्योंकि फिर जो है वापस हमें नीचे आना था। नीचे आते आते इनफैक्ट मेरे जो बेटा है ना उसने डॉग को ऐसी आवाज़ निकाली, वो डॉग भौंकना शुरू हो गया। और कह लें इतनी मुश्किल से स्लिप होते होते हम लोग बचे। शायद जो तवक्कल वाली दुआ पड़ी हुई थी उसी की वजह से बचत होगी। तो अगर आप लोग जाते हैं गाइस वहाँ पर तो ये बात ध्यान में रखें, वहाँ पे स्ट्रीट्स बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे हैं। तो बस अल्लाह हिफाजत करता है, लेकिन जो ही बात है अपने माइंड को रेडी करके जाए। तो बस वहाँ से वापस आए तो हमने कहा कि एमिनोनो बाज़ार चले जाते हैं, उसको भी सुना था कि बहुत फेमस है। हालांकि जो है ग्रैंड बाज़ार भी करीब था, लेकिन ग्रैंड बाज़ार हम लोग इसलिए नहीं गए क्योंकि उधर सुना था बहुत ज़्यादा एक तो रश होता है, ऊपर से महंगा भी होता है। हमने कहा फिर फ़ायदा क्या फजूल जाकर देखने का, उससे बेहतर है कि एमिनोनो बाज़ार चले जाते हैं। तो एमिनोनो बाज़ार भी गाइस एक तो क्योंकि हमारे पास 2 स्ट्रॉलर्स थी तो इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ उतर के नीचे एमिनोनो बाज़ार आता था और फिर उतरी ही सीढ़ियाँ चढ़ के वापस एग्ज़िट होना था। सो बड़ी मुश्किल से हम लोग नीचे उतरे और वापस ऊपर आए। हमें जो है ना लोग शुक्र है कि बहुत अच्छे थे तुर्की के, तो लोग खुद ब खुद ही हेल्प करने पे आ जाते थे। खुद ही जो है ना स्ट्रॉलर पकड़ भी लेते थे, तो नीचे भी ले जाते थे ऊपर भी। तो वहाँ से बस थोड़ी शॉपिंग की। 200 तुर्किश लीरा की शर्ट्स लगी हुई थी जो कि हमने सबके लिए फैमिली के लिए उठा ली, तो बहुत ही नाइस थी। फिर ये अगला दिन था गाइस, तो इस दिन हमने जाना था स्पांचा। तो स्पांचा भी हमने जो है ना गाइडर के थ्रू बुक किया था। तो
उन्होंने जो है ना सारा बुक किया, तकरीबन 150 पाउंड इन्होंने लिए थे, तो खाना वगैरह इंक्लूड था, बाकी कुछ भी इंक्लूड नहीं था। तो इन्होंने बड़ी जो है ना खूबसूरत चीज़ें गाइस दिखाई। अगर आप लोगों ने कभी व्यू करे ना तो बहुत खूबसूरत जगह दिखाते हैं, जैसे कि जन्नत होती है। लेकिन ये जन्नत तब तक ही है जब तक आपको पैसे नहीं देने पड़ते, क्योंकि स्पांचा एक ऐसी जगह है, जिसका बुरसा भी ऐसी ही जगह है, लेकिन बुरसा फिर भी मच बेटर थी, लेकिन स्पांचा जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। यहाँ पर उन्होंने आधे रास्ते रोक के कहा था जी ज़रूर दिखाएंगे, पर उन्होंने टिकट का तो पहले बताया ही नहीं। जब यहाँ पहुँचे उन्होंने कहा जी 6000 तुर्किश लीरा जो है ना हम सारों के पड़े थे टिकट। लेकिन जो हमारा गाइडर था वो बहुत अच्छा था, तो उसने फिर एक बच्चे के माफ़ करवा दिए थे, लेकिन फिर भी जो है 4000 तुर्किश लीरा देने ही पड़े थे। हमने कहा चले बच्चे खुश हो जाएंगे तो चलते हैं। तो इधर सिर्फ जो है गाइस सिर्फ लॉयन, टाइगर, जो वो काला चीता होता है, जो मतलब कि जंगली बिल्ली होती है, सिर्फ यही कुछ था और कुछ भी नहीं था। इस हर जगह बस लॉयन ही लॉयन, टाइगर ही टाइगर और नथिंग स्पेशल। मतलब कि अगर ज़ू अगर आप इतने पैसे दे भी रहे हैं तो कम से कम कुछ दिखाने लायक तो होना चाहिए ना। यहाँ पर सिर्फ लॉयन वगैरह ही थे, पर हमने कहा चलो पैसे पूरे कर लेते, क्योंकि इसके इफेक्ट ना साथ एक्वेरियम भी था। हमने कहा शायद एक्वेरियम में बीच में इंक्लूडेड होएगा, लेकिन उन्होंने कहा अगर आपको जो है एक्वेरियम देखना तो उसके भी तकरीबन इसी तरह 4000 तुर्किश लीरा लगेंगे। और अगर आपने राइड्स वगैरह लेनी है तो राइड्स बहुत ही ज़्यादा बड़ी और मज़े की लग रही थी, लेकिन राइड्स के लिए भी फिर से अलग आपको 4000 तुर्किश लीरा देने पड़ेंगे, जो कि बहुत ही वियर्ड चीज़ थी, क्योंकि हमने अभी आगे भी पूरा दिन स्पेंड करना था। अगर हमने यहीं पर 10,000 तुर्किश लीरा लगा दें तो फिर आगे हम किधर जाएंगे। तो बहुत ही जो है ना हमने फिर थोड़ा सा सांस लिया लम्बा। हमने कहा चलें अब बच्चे आए हैं तो खुश रहेंगे। इवन इस पे प्ले एरिया भी था और प्ले एरिया भी बहुत महंगा था। फिर मैंने यही सोचा, मैंने अपने हस्बैंड को भी आइडिया दिया कि हम ऐसा करते हैं कि जो प्ले एरिया वो तो यूके में भी बहुत अच्छे हैं, तो रादर देन इधर पैसे वेस्ट करने से हम वही उधर जाकर चले जाएंगे। अभी सिर्फ वैसे ही जो है ना बस लॉयन वगैरह दिखा देते हैं बच्चों को। फिर उसके बाद आगे हम लोग चले तो व्यू वगैरह तो रास्ते में काफ़ी ज़्यादा जो है ना प्यारे थे, ग्रीनरी वगैरह थी। मतलब बुरसा भी अच्छी जगह थी, जिस तरह उसके रास्ते में व्यूज़ थे सेम इसी तरह स्पांचा में भी आते थे। पर स्पांचा में ये है कि उन्होंने हमें ना आराम से सीटें दी थी। पूरी जो है बस में सिर्फ हम लोग 6-7 लोग थे, तो मतलब फैमिलीज़ थी, तकरीबन 4 फैमिलीज़ थी, जिसमें बच्चे किसी के भी नहीं थे। तो सिर्फ हम लोग कह लें सारी जो है ना आराम से 5 बंदे अलग अलग सीटों पे बैठ के गए, तो ये काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन थी। लेकिन व्यूज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। फिर आगे खाना खाने गए हम लोग। तो खाने के लिए वही बात है कि इतना ज़्यादा वही बात है क्वार्टरी फूड था, पोर्शन साइज़ था, तो लेकिन वही बात है टेस्ट वाइज बहुत ही ज़बरदस्त था खाना। तो रास्ते में फिर उन्होंने शॉप्स वगैरह पे भी रोका कि जाएं इधर, क्योंकि उन्होंने यही बताया कि 3 ब्रांचेस है इसकी। पहली जो है वो बुरसा में आती है और दूसरी जो है आती है यही मुस्तफ़ा हाफिज़ मुस्तफ़ा, और तीसरी ब्रांच जो है वो स्पांचा में, जो कि बहुत चीप है। वहाँ से स्वीट्स वगैरह स्पाइस वगैरह जो है ना बहुत सस्ते मिलते हैं। पर हम लोग वहाँ पर नहीं गए क्योंकि हम ऑलरेडी जो है बुरसा से स्वीट्स ले चुके थे। फिर जी उन्होंने ये रोकी जगह, यहाँ पर तकरीबन 2 घंटे का टाइम था, तो यहाँ पर ये झूले वगैरह थे। इधर पैराशूट वगैरह भी था, लेकिन गाइस पैराशूट जो है $200 का था पर पर्सन, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था। यहाँ पर इनफैक्ट अगर आप तस्वीर भी लेंगे तो आपको जो है बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। सो मोस्टली जगहों पर, खूबसूरत जगहों पर लिखा था नो फ़ोटोज़। हमने तो फिर भी फ़ोटोज़ बना ली। इनफैक्ट हम लोगों के साथ यहाँ पे एक इंसिडेंट भी हुआ। हम लोग गए, एक वाटरफॉल थी, वहाँ पर जैसे ही हम गए तो वहाँ पर एक जो वहाँ पर तस्वीरें बना रहा था वो कहता है सॉरी आप लोग यहाँ से वीडियो वगैरह नहीं बना सकते। तो हमने कहा क्यों, क्या ये पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं? उन्होंने कहा पब्लिक प्रॉपर्टी है लेकिन यहाँ पे अलाउ नहीं है, यहाँ पे अगर आपने बनानी है तो सिर्फ मैं ही लूँगा तस्वीर, जो कि आपको पैसों की पे करनी पड़ेगी। फिर हमें गुस्सा भी बहुत आया क्योंकि वहाँ पर उसने सिर्फ हम ही पे नज़र रखी हुई थी, बाकी लोग आके आराम से वीडियोस बना के जा रहे थे और उसको बस यही था कि ये लोग वीडियोस ना बनाएं। फिर हमने कहा वो बात है, हम भी कौन सा मरे जा रहे हैं एक वाटरफॉल की तस्वीर लेने के लिए, बाहर में जाओ तो वो तुम्हारी वाटरफॉल कहीं और बना लेंगे। तो यहाँ पे छोटे छोटे झूलों के जो है ना बहुत पैसे थे और इतने कोई ख़ास, मतलब एक होता है ना कि आप एटलीस्ट 2-3 मिनट के लिए झूला दे रहे, टोटल 1 मिनट के लिए झूला था। तो ये खाने का व्यू देखें गाइस कितना खूबसूरत था। हाँ, खाने की जगह बहुत प्यारी थी। यहाँ पे हमने थोड़ी देर बैठ के आराम से चिल किया खाने के बाद,
क्योंकि व्यू ही बहुत प्यारा था। तो क्योंकि पाकिस्तान में मरी वगैरह मैं नहीं गई, तो मुझे बस ऐसे लग रहा था जैसे मैं मरी आ गई हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ की वीडियोस देखी है ना, वो बिल्कुल ऐसी ही जगह थी। तो मैंने कहा चले जी, मरी का भी शौक पूरा हो गया। फिर आगे जिप लाइन वगैरह भी थी जो कि हमने नहीं ली थी क्योंकि हम ऑलरेडी बुरसा में ले चुके थे। तो जिप लाइन वगैरह मैंने ली थी जो कि वाटरफॉल के ऊपर से जा रही थी। लेकिन गाइज आप देख ही सकते हैं, इन्होंने मतलब एक किस्म का ये स्पांचा जाना फ्रॉड है, वो भी इस वजह से क्योंकि अगर आपको वीडियोस वो ऐसी दिखाते हैं कि ये खूबसूरत जगह है, ज़ू है, ये है, लेकिन वो ये भी नहीं बताते कि आपको ईच एंड एवरीथिंग के अलग अलग पैसे देने पड़ेंगे। सो उससे फिर बंदा कहता है, फिर मैं वहाँ जाके मैं बहुत पछता रही थी। मुझे दिल कर रहा था कि इससे बेहतर था कि मैं प्रिंसेस हम लोग आइलैंड चले जाते या कहीं पे स्टे कर लेते, लेकिन वो उस दिन के सारे पैसे सिर्फ एक इसी स्पांचा में निकल गए। लेकिन फिर भी वही बात है, चले एक न्यू प्लेस देख ली, तो उस लिहाज से फिर भी मज़ा आया। तो ये पोटैटो हमने जो है ना, कर्ली पोटैटो नहीं ट्राई किए थे, ये ट्राई किए, भी बहुत मज़े के थे। तो बस थोड़ा सा जो है वैसे ही व्यू वगैरह देखा। फिर आगे उन्होंने लास्ट जो पॉइंट था वहाँ पर उन्होंने सी व्यू के पास उतारा। उन्होंने कहा हाँ जी सी व्यू लें। तो मेरे हस्बैंड तो वहाँ भी नहीं गए थे क्योंकि वो कहते हैं बच्चे हैं, तो मैं उनको लेके गाड़ी में बैठता हूँ, तुम चली जाओ। तो बस फिर मैं गई, थोड़ी सी जो है डीप ब्रीथिंग वगैरह की सी व्यू के पास बैठ के। तो वो भी काफ़ी जो है ना सुकून माहौल था, क्योंकि उस टाइम तकरीबन असर के बाद का टाइम था। तो आप लोगों को पता ही असर के बाद का वैसे ही सुकून, बिल्कुल एक शांति सी, एक ना खामोशी सी छाई होती है। तो बिल्कुल वहाँ भी ऐसे ही था कि बिल्कुल एक खामोशी सी छाई हुई थी। लेकिन जो है ना फिर भी अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, दिन गुजर गया था। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जो है ना मैसेज करके बताया करें, कमेंट्स करके बताया करें कि आपको व्लॉग कैसा लग रहा है, क्या आप लोग भी तुर्की गए हैं, क्या मेरी वीडियोस से आपको कोई हेल्प मिल रही है। तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताया करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।